हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसपी मैन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स, न्यू एपिसोड्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड में दिखाया जाता है वेल उसी डेंजन के फ्लोर 6 में आ चुका होता है और बोलते हुए आ रहा होता है, यस आज रात मुझे 4 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। मैं पहले भी वास्कर विले से लड़ चुका हूँ। तभी उसकी बिल्ली थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी वेल उससे बोलता है सब ठीक होगा, अगर हम उसकी आग से बचे रहें तो पिछली बार की तरह हमारा कबाब नहीं बनेगा। इसीलिए प्लीज किकी, अब सब तुम्हारी नाक पर निर्भर है। तभी बिल्ली फिर डिसअपॉइंट हो जाती है। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है बिल्ली का नाम किकी है, हम लोगों को बता दिया गया है, तो अब से हम लोग किकी ही बुलाएंगे उसको। तभी सीन शिफ्ट होकर शियोन की तरफ आ जाता है। तभी वो अपने बंदों से बोल रहा होता है, हमारी एकेडमी में निकम्मों की कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता है ना। तभी उन दोनों में से येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल शियोन, उस निकम्मे से पहले हम उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देंगे। तभी शियोन बोलता है, हाँ इस तरह उसे क्रेडिट कम होने की वजह से निकाल दिया जाएगा। तभी उनमें से दूसरा बंदा बोलता है, पर क्या ये सच में सेफ है शियोन, हम तीनों का ऐसे फ्लोर 6 में आना। तभी शियोन बड़ी गौर से उसे देखता है और बोलता है, हाँ तुमने मुझे क्या समझ रखा है। तभी येलो हेयर बोलता है, माफ करना उसका वो मतलब नहीं था। तभी वो बंदा भी बोलता है, हाँ तुम सबसे बेहतर हो शियोन। तभी वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शियोन सोच रहा होता है, इस दुनिया में एक लड़का जिसे जादू नहीं आता, उसे अपने मुंह में मैगिया वेंडर का नाम भी लाना नहीं चाहिए। चिढ़ है मुझे उससे, उसे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। उसके लिए एकेडमी में कोई जगह नहीं। तभी वो अपने बंदों से बोलता है, हमें बास्कर विले को ढूंढना है, पर पहले हमें इस जगह को। जैसे ही उसने ये बोला ही होता है, तभी पीछे से एक पंच उन दोनों बंदों में से एक बंदे को लग जाता है। वो डायरेक्ट जाके सामने वाली दीवार से एकदम चिपक जाता है। तभी अपने सामने इतना खतरनाक मॉन्स्टर देख दूसरे वाले बंदे की तो फट के 4-4-8 हो जाती है। वो बंदा काफी कस के चिल्लाता है, जिसकी आवाज तो वेल के कानों तक भी पहुंच जाती है। तभी बेल बोलता है, बुचीक, अरे नहीं, इस फ्लोर पर लगता है कोई है जिस पर हमला हुआ है। फिर वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और बोलता है वो निकलता है, ऐसा लगता है आवाज की गूंज से कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगे। तभी काफी तेजी से दौड़ते हुए फाइनली वो उस जगह पर पहुंच भी जाता है। फिर वो अपने सामने देखता है कि शियोन की तो ऐसी तैसी हो चुकी होती है। वो अपने स्पेल कास्ट करके उस मॉन्स्टर पे हमला कर रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेल तो ये चीज देखकर शॉक हो चुका होता है और बोलता है, एक इवल सेंटिनल, ये 10 क्रेडिट्स वाला मॉन्स्टर है, लेवल 5 से भी ऊपर का एक खतरनाक दुश्मन। लेकिन ये सेंटिनल्स तो नीचे के फ्लोर में रहते हैं, ये इस फ्लोर पर कैसे आ गया? और वो तो शियोन है। तभी हमें शियोन की आवाज सुनाई जाती है, दूर रहो, मेरे पास मत आना। तभी वेल की आवाज सुनाई जाती है, शियोन का जादू उस पर काम नहीं करेगा, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा होता है, मॉन्स्टर पर थोड़ा सा भी स्पेल्स का असर नहीं हो रहा होता है। भी बेल बोलता है दीवार के पीछे छुपे हुए, वो उसे नहीं हरा पाएगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं रुको, लेकिन मुझे क्या वाकई इसकी मदद करनी चाहिए? बड़े ही ताज्जुब में बोलता है। तभी उसको विजन आने लगते हैं कि कैसे उस शियोन ने उसको कितना परेशान किया है, वक्त वक्त पर उसे जिल्लत महसूस कराई है कि वो जादू नहीं कर सकता, वो एक कचड़ा है, उसे इस कॉलेज से निकल जाना चाहिए। वक्त वक्त ऐसा कोई मौका नहीं गया जिसमें उसने उसे परेशान ना किया हो। तो क्या उसे वाकई इसकी मदद करनी चाहिए? वो ऐसे ही सोच ही रहा होता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, जो किसी और की नहीं, उसकी ही बचपन की दोस्त, जो कि अब मैगिया वेंडर बन के उस टावर के ऊपर पहुंच गई है, उसी की होती है। ये आवाज़ सुनकर तो वेल शॉक ही हो जाता है। तभी उसको पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है। यहाँ पे वही लड़की वेल से बोल रही होती है, मुझे पता है वेल, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तो फाइनली गाइस, हमें उस लड़की का फेस रिवील भी बचपन का दिखाया जाता है। वो आगे बोलती है, और सबसे बहादुर भी वो ये सब बोलते हुए अपना चश्मा गिफ्ट के तौर पर विल को दे देती है, जिसको विल आज भी अपने साथ काफी हिफाजत से कैरी करके हुए रखता है। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जिसमें वेल बोल रहा होता है, ये सच नहीं है एल्फी, मुझे बस तुम्हारे करीब रहना है, तुम्हारे लायक बनना है, मैं बस मामूली सा शर्मसार बंदा हूँ। जैसे ही वो मॉन्स्टर शियोन को मारने वाला होता है, तभी बहुत स्पीड से वेल उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उसके अटैक को रोक लेता है। उन दोनों के वेपन के बीच काफी तगड़ा क्लैश हो रहा होता है, लेकिन अभी भी वेल यही बोल रहा होता है,
मुझे बस एक ऐसा योद्धा बनना है जिस पर तुम्हें नाज हो, और इसके लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वार्कनर के केबिन में आ जाते हैं। इससे पहले वो कुछ बोल पाते तभी प्रोफेसर बर्कनर बोलते हैं, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोफेसर एडवर्ड? प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं, शियोन और उसके दोस्त बिना इजाजत के डेंजर में गए हैं। तभी प्रोफेसर बर्कनर घबराते बोलते हैं, क्या कहा? तभी प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं, वो नवाबजादा। प्रोफेसर बर्कनर, डेंजर बहुत बड़ा है, अपने फैमिलियर को भेजकर उनका पता लगाओ। तभी प्रोफेसर बर्कनर पूछते हैं, वो किस फ्लोर पर गए हैं? तभी एडवर्ड बताते हैं, फ्लोर 6 पर। तभी वो अपने फैमिलियर को उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से उन्होंने उठाया था, और बोलते हैं, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उस फ्लोर पर है। ये बोलते हुए अपने मैजिकल क्रिस्टल को मैजिक से चार्ज करके उसे ओपन कर देते हैं, जिससे वहाँ क्या हो रहा है ये सब कुछ दिखने लगता है। वहाँ हम लोग देखते हैं वेल और उस मॉन्स्टर के बीच काफ़ी तगड़े तरीके से फाइट हो रही होती है। भाई इतनी बेहतरीन फाइट हो रही होती है, इतने तेज स्पीड में वेल मूव कर रहा होता है कि सही तरीके से देखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों में काफ़ी तगड़े तरीके से फाइट चल रही होती है। वेल उस पर भारी पड़ रहा होता है, कभी वो मॉन्स्टर बेल को उठा फेंक रहा होता है, लेकिन बेल भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो अपनी स्पीड का फुल यूज कर रहा होता है। पहली बार वेल की इतनी धुआंधार स्पीड दिखी है। भले ही वेल मैजिक नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी हैवी लेवल पर इम्प्रूव है। मशीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर्स की तरफ आ जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड तो इस चीज़ को देखकर नाम कहने लगते हैं, नामुमकिन। वो तो ये बोलेंगे, अब वो वेल को एक कचरा समझते थे, लेकिन आज वेल ही उनके फेवरेट स्टूडेंट शियोन की जान बचा रहा है। प्रोफेसर बर्कनर बोलते हैं, वेल बाकियों से अलग है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी प्रोफेसर बर्कनर बोलते हैं, ऐसी जबरदस्त ताकत जो एक जादूगर कभी हासिल नहीं कर सकता। किसी लोहार जैसा मजबूत शरीर और दुश्मन की चाल को एक ही नज़र में भांप लेने का हुनर। ये सच है, वेल जरा भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जादू से भरी इस दुनिया में वो इकलौता योद्धा है। उसकी तलवार बिजली से भी तेज चलती है, और जैसे उन्होंने ये बोला ही था, वेल ने अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। भाई शियोन तो ये देखकर शॉक हो चुका होता है। भीगी बिल्ली जैसा बंदा जो अभी तक अपना मुंह नहीं खोलता था, आज वो इतना ताकतवर है कि जिसे मैं इतना बुली करता था अपनी ताकत दिखा के, उसने ही मुझे आज बचाया। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। तभी वेल उस धुएं से निकल के शियोन के सामने आता है। तभी शियोन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन शियोन तो अपनी जीभ ही काट लेता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि मतलब एक कमज़ोर बंदे ने उसकी जान बचाई। तभी सीन प्रोफेसर एडवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोलता है, ये क्या मजाक है? ये नामुमकिन है। कोई ऐसा जिसे जादू इस्तेमाल नहीं करना आता हो, वो जादू को ही कैसे मात दे सकता है? तभी प्रोफेसर एडवर्ड काफी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें प्रोफेसर बर्गनर तो बड़े अजीब ही तरीके से वेल को देख रहे होते हैं। वेल भी काफी डर चुका होता है इस चीज को देखकर। तभी वो अपने आप को शांत करते हुए विल से बोलते हैं, विल तुम्हें 10 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तभी विल ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है, जब बात। मशीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आवाज़ बोल रही होती है, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो दुनिया पलट के रख देगा। ये कहानी है विक्टोरिया की, एक जादूगरनी और एक योद्धा के मिलन की दास्तान। तभी हमें उस लड़की का भी सीन दिखाया जाता है जो विल की बचपन की दोस्त है, जिसका बिग वर्जन भी हम लोगों को इसी सीन में दिखा दिया जाता है। तो गाइज़ आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियोस, न्यू एपिसोड्स, न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।